नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कलंक चोटी, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो इसलिए रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डाटा बच ही नहीं रहा है। मुझे रोज के 2 GB डाटा मिलता है और चूंकि मेरी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, जो कि एक एक वीडियोस जो है 400-500 MB की हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड नहीं हो पाती है और थोड़ा सा रिसर्च करने में, थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देखने में डाटा खत्म हो जाता है। तो हालांकि मैंने 151 रुपये का अलग से एक्स्ट्रा रिचार्ज करा करके रखा था, जिसमें 30 दिन में आपको लगभग 30 GB 28 GB मिल जाते थे, तो उससे कंटिन्यूअस काम होती थी, तो वो अभी खत्म हो गया है। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। किंतु बाकेलाल का दुर्भाग्य, शनि के दर्शन करने आए लोगों ने बाकेलाल को वहां से भागते हुए देख लिया। बाकेलाल मंदिर से इस प्रकार क्यों भागा जा रहा है, जैसे उसके पीछे भूत पड़ गए हो। बेटा बाके, तेरा काम तो हो गया, अब यहां से निकल ले भैये, सरक ले भैये। भक्तों ने तुरंत जब मंदिर पहुंचकर अंदर का हाल देखा, अरे ये क्या, मूर्ति खंडित है। किसने की? बाकेलाल ने। किंतु उसने ऐसा क्यों किया? अनर्थ हो गया, अब शनि देवता का प्रकोप टूटेगा। अब मैं क्या करूं? कमबख्त बाकेलाल ने मेरी सारी योजना धराशायी कर दी। यही वो पल था जबकि पसीज देवता कलंक चोटी पर प्रसन्न होकर पुनः प्रकट हो गए। कलंक चोटी दोबारा क्यों प्रसन्न किया? अपनी शराफत का प्रमाण देने के लिए पसीज देवता, मैं सुधर गया हूं। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि लोगों ने मेरा मंदिर बनाया है और मेरी मूर्ति की पूजा भी कर रहे हैं, वरना लोग मेरी पूजा क्यों करते? ठीक है, देखता हूं। अगर ये बात सच है तो फिर मैं तेरी चोटी की गांठ खोल दूंगा। पसीज देवता ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा। कलंक चोटी, तेरी मूर्ति तो खंडित होकर भूमि पर पड़ी है और लोग उसे ठोकर मार रहे हैं। अगर तू सुधर गया होता तो ऐसा ना होता। मैं चला, तेरे पास 2 अवसर बचे हैं। मूर्ति टूट कैसे गई? इस मंदिर में शनि देवता प्रकट हो गए। वो मेरी मूर्ति नहीं है जिसे बाकेलाल ने खंडित किया है, बल्कि मूर्ति के रूप में वो एक शैतान है। अगर तुम लोग उसकी पूजा करते तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाता। शैतान? शैतान? बेटे शत्रुपा, जब तक शनि देवता प्रकट है तब तक मूर्ति बनकर चुपचाप पड़ा रहा। सब मिलकर उस शैतान को जमीन में गाड़ दो और मंदिर के पिछवाड़े पड़ी मेरी मूर्ति को पुनः स्थापित करो। मैं विशालगढ़ को धन्य धान्य से भरपूर करूंगा। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। जय शनि देवता। किंतु कलंक चोटी की मूर्ति के रूप में तो शत्रुपा था। अरे, शैतान की मूर्ति जमीन में गिरने से पहले ही गायब हो गई। मेरा नाम शत्रुपा है। जब तक 3 बार मौत ना आ जाए मैं मर नहीं सकता। बाकेलाल अपने इस सफलता से अति प्रसन्न था। चलो, एक पाप हो गया। अब मैं जल्दी से काले कुएं पहुंचकर कलंक चोटी की चोटी में बनी 3 में से एक गांठ खोल दूं। चल चेतक, थोड़ा तेज चल। उधर बाकेलाल से भी पहले वहां राजा कत्लेआम आजम रस्सी की मदद से तुरंत कलंक चोटी के पास पहुंचा और कलंक चोटी, अपनी चोटी मेरी ओर कर ताकि मैं तेरी एक गांठ खोल दूं। क्या सच? क्या तूने गिट्ठा खोलने से पहले पाप कर दिया है? हाँ, मैंने चींटियों की बम्बी तोड़कर कई चींटियों को अपने पांव तले मसल डाला। वाह, तो फिर जल्दी से एक गांठ खोल। मगर इससे पहले कि राजा कत्ले आजम कलंक चोटी की एक गांठ खोल देता, गिट्ठा मैं खोलूंगा राजा कत्लेआम। धार आ! किंतु इससे पहले कि राजा कत्लेआम बाकेलाल पर जवाबी हमला कर पाता, ठहरो, लात खाया व्यक्ति मेरी गिट्ठा नहीं खोल सकता। मेरी गिट्ठा खोलने से पहले पाप करना पड़ता है। क्या तूने पाप किया है? मैंने शनि के मंदिर में मूर्ति तोड़ी है। भगवान की मूर्ति तोड़ना पाप होता है। सत्यानाश। ओह, तो वो यही था जिसके कारण पसीज देवता मुझ पर प्रसन्न होकर भी प्रसन्न नहीं हुए।
मगर अब इससे एक गांठ तो खुलवाने मगर अब इससे एक गांठ तो खुलवा ले कलंक चोटी। बाकेलाल, जल्दी से मेरी चोटी की एक गांठ तो खोल। ये खोली मैंने एक गिठा, और इसी के साथ मैं चढ़ गया विशालगढ़ को प्राप्त करने की एक सीढ़ी ऊपर। बाकेलाल, तूने मुझे लात मारकर अच्छा नहीं किया। मैं महाराज विक्रम सिंह को यह बता दूंगा कि मंदिर में मूर्ति तूने तोड़ी है। हाँ हाँ, जा बता दे। अब तो विशालगढ़ मुझे ही मिलने वाला है। राजा कत्लेआम जैसे ही काले कुएं से बाहर निकला, मैं तेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? क्योंकि सांप के मुताबिक कलम चोटी के चुटिया की गुठाएं खोलने वाले को प्रत्येक गांठ खोलने पर कुछ ना कुछ मिलता है। मगर पहली गांठ खोलने पर तो खजाना मिल रहा था। क्या तुम वो मुझे दोगे? खजाना नहीं मूर्ख, खजाना। मेरा ही नाम है खजाना राक्षस। मैं तुम्हें खाऊंगा बाकेलाल। नहीं, वो मैं नहीं हूं। मेरा मतलब गांठ मैंने नहीं खोली, और नहीं मैं बाकेलाल हूं। बाकेलाल वो है कलम चोटी की गिट्ठा उसी ने खोला है। ओह, तुझे कुएं से बाहर आता देखकर मैं समझा बाकेलाल तू ही है। राक्षस खजाना ने राजा कत्ले आजम को छोड़ दिया और बाकेलाल को दबोच लिया। बाकेलाल, गांठ तूने खोली है, खजाना तुझे ही मिलेगा। अब खजाना तुझे खा जाएगा। मगर मैंने सुना था कि खजाना मिलेगा। ये तो अब गया। तूने खजाना सुना तो इसमें मेरा क्या दोष? किंतु इससे पहले कि खजाना बाकेलाल का सिर धड़ से जुदा कर देता, ये मृत्यु प्रहार किसने किया? साई खचा। बाके बेटा, तेरा काल सिर पर है और अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। बाके खजाना के हाथ से छूटकर नीचे भूमि पर गिर पड़ा। अरे ये क्या? गणासे का प्रहार तो मेरी गर्दन पर होना चाहिए था, मगर भूमि पर मैं पूरा का पूरा गिर रहा हूं। बाकेलाल, आंखें खोलो। राक्षस खजाना मारा गया। क्या? मारा गया? मगर मारा तो मैं जाने वाला था। ये चमत्कार कैसे हो गया? नहीं बाकेलाल, मारा तो मैं जाने वाला था, लेकिन तुमने अपनी गर्दन आगे कर दी। तुम महान हो बाकेलाल। अगर तुम आकर मुझे गांठ खोलने से ना रुकते तो खजाना मुझे अवश्य ही मार डालता। मगर वो गणासा किसने चलाया जिसने खजाना का अंत कर दिया? वो गणासा मैंने चलाया था बाकेलाल। मैं हूं शनि। दुष्ट शत्रुपा मेरे स्थान पर मूर्ति बनकर बैठ गया था, किंतु तुमने आकर मूर्ति को तोड़ दिया। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी संकट के समय तुम्हारी मदद करूं। दुष्ट खजाना का वध करके मैंने तुम्हारी मदद की। हो नप्पा चलते हैंगे या। बाकेलाल, पहली बार सुनने में गलती हो गई, मगर दूसरी बार तो चांदी का महल मिलेगा ही मिलेगा। मुझे चांदी सोने से नहीं, मुझे तो विशालगढ़ से मतलब है, और तीनों गांठें खोलकर उसे तो मैं ही प्राप्त करके ही रहूंगा। लेकिन उससे पहले दूसरा पाप करना होगा। मेरे हाथ तो खजाना नहीं लगा, किंतु शायद राजा देवबली को चांदी का महल मिल जाए, जो दूसरी गांठ खोलने के उद्देश्य से निकल चुका होगा। राजा कत्ले आजम और बाकेलाल के वहां से प्रस्थान करते ही शत्रुपा वहां पहुंचा। कलंक चोटी, जो तूने बताया था वो पाप मैं नहीं कर पाया। वो तो अच्छी बात यह है कि जब तक मैं किसी के हाथ 3 बार ना मर लूं तब तक मैं मर नहीं सकता, वरना अब तक तो मर चुका होता। और ये पेट दर्द तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मुझे बता कि दूसरा पाप क्या करूं जिससे कि मैं तेरी चोटी की गांठ खोल सकूं। शत्रुपा, ताज्जुब है, तू राक्षस होकर पापों के विषय में नहीं जानता। जो सब काम तुम लोग करते हो वही तो पाप होते हैं, मगर हम तो पाप नहीं करते। हम तो हमेशा अच्छा ही अच्छा करते हैं। शेर भी तो अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है, ऐसे ही हम भी करते हैं, तो इसमें पाप क्या हो गया? अगर पसीज देवता पसीज गए तो तुरंत ही सभी गांठें खोल देंगे, किंतु पसीज देवता का ऐसा दृश्य दिखाना पड़ेगा
जिससे उन्हें लगे कि मैं सुधर गया हूं और ऐसा दृश्य मैं शत्रुपा की बदौलत ही उन्हें दिखा सकता हूं। मन ही मन ये सब सोचकर कलंक चोटी ने शत्रुपा से कहा, शत्रुपा, शक्तिहीन पशुओं का गला दबाना पाप की श्रेणी में ही आता है। तू सिंह का रूप धरकर काले कुएं के सामने वाले तालाब के पास खड़ा हो जा। जब प्यासे हिरन वहां पर आए तब तू उसे दबोच ले। उसके बाद उसकी टांगें दबाने से आराम करना और धीरे धीरे फिर अपने पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ाना, लेकिन ये काम आराम करने से पहले एक दहाड़ अवश्य लगा देना ताकि मुझे भी पता चल जाए। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। हिरन मारने के लिए शेर बनूं, वैसे भी मैं जंगल में हूँ, यहाँ हिरन मारने में समय नहीं लगेगा। समय तो बाके के पास भी अधिक नहीं था। मुझे केवल राक्षस शत्रुपा का भय है कि कहीं वो बीच में आकर कलंक चोटी की कोई गांठ ना खोल दे। मेरे लिए तीनों गांठें खोलना आवश्यक है, अन्यथा विशालगढ़ मुझे नहीं मिलेगा। दूसरी गांठें खोलने के लिए अब मुझे करना होगा पशुवध। जबकि उसी समय दहाड़ से वन गुजते ही, ये शत्रुपा की दहाड़ है, वो अपना काम शुरू कर चुका है। अब मुझे भी अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हे पशीज देवता, प्रकट हो। पशीज देवता तुरंत प्रकट हो गए। वत्स कलंक चोटी, मुझे क्यों प्रसन्न किया? पशीज देवता, मैंने ये बताने और दिखाने के लिए आपको प्रसन्न किया है कि मैं सुधर गया हूं। अच्छा, अपने बात को सिद्ध कर। हे पशीज देवता, मेरी बात का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि यहाँ रहने से मेरे आसपास के क्षेत्र में भाईचारे का संदेश फैल रहा है। जरा तालाब के किनारे जाकर देखो, शेर को जिसका शिकार करना चाहिए वो दासों के समान उसके पांव दबाकर उसकी सेवा कर रहा है। अगर ये बात सच है तो मैं तुरंत तेरी सभी गांठें खोल दूंगा। मगर इसका क्या करें कि तब तक बाकेलाल अपने शिकार को ढूंढ चुका था। ओह, वो शिकारी हिरन को देख चुका है, वो इस पर बाण चलाने वाला है। ओह, वो शेर मेरा शिकार बनेगा। अगर इसने इस हिरन को मार दिया तो फिर मैं किसे मारूंगा? इससे पहले कि ये मारे, इसे मैं ही मार देता हूं। और यही वो क्षण था जबकि पशीज देवता ने भी वो दृश्य देखा। कलंक चोटी तो कहता था कि शेर हिरन की टांगें दबाकर दासों की तरह उसकी सेवा कर रहा है। पशीज देवता तुरंत कलंक चोटी के सामने प्रकट हुए। कलंक चोटी, शेर तो बाहर हिरन को मारकर खाने की तैयारी कर चुका है। तू एक और अवसर चूक गया। इसके बाद अब तेरे पास आखिरी अवसर बचा है। क्या? किंतु शेर के पास बाकी के बाणों से बचने का कोई अवसर नहीं बचा था। इसने तो बाण मुझे मार दिया। मैं तो समझ रहा था कि यह हिरन को मारने वाला है। वो मारा। उधर राजा देवबली काले कुएं के तलहटी में पहुंच चुका था। कलंक चोटी, मेरा नाम राजा देवबली है। मैं तेरी चोटी की गांठ खोलने आया हूं। पाप किया? हाँ, मैं कुत्ता मार कर आया हूं। ओह, तो फिर ठीक है, ले खोल गिट्ठा। किंतु इससे पहले कि राजा देवबली गांठ खोल पाता, ये काम मेरे लिए छोड़ दे राजा देवबली। धाड़। ये काम बाकेलाल करेगा। दूसरा पाप कर लिया। हाँ, शेर बाहर ही मिल गया था, मैंने उसे मार दिया। ओह, तो वो शेर तुमने ही मारा है? तुम फिक्र मत करो कलंक चोटी, मैं एक एक करके तुम्हारी तीनों गांठें खोल दूंगा। और तीनों गांठें मैं ही खोलूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी मूल्य पर विशालगढ़ चाहिए। मुझे तो गांठें खोलने से मतलब है, गांठें कौन खोलता है इससे मुझे क्या। बाकेलाल, मैं महाराज विक्रम सिंह को तुम्हारी मंशा बताने जा रहा हूं। अरे, मैंने उसे मूर्छित समझकर विशालगढ़ प्राप्त करने की बात बोल दी। राजा देवबली के पीछे ही पीछे बाकेलाल भी कुएं से बाहर निकला। राजा देवबली, रुक जा, अब मैं सीधा महाराज विक्रम सिंह के पास जाकर रुकूंगा। उसे जाने दे बाकेलाल, तुम मुझसे मिल। हूं चांदी का मैं हल। ये तो हल है और मैं चांदी का महल समझ रहा था। बाकेलाल, जिस राज्य का निवासी मुझे प्रसन्न करता है, मैं उस राज्य के घरों को छोड़कर शेष खाली पड़ी सारी भूमि को जोत देता हूं। यह देखकर राजा देवबली की सातों पुश्तें हिल भी गई थी।
बाकेलाल, अगर कलंक की चोटी मैं खोलता तो ये मुझसे प्रसन्न होता और मेरे राज्य की भूमि जोत देता, जहां इस समय बहुमूल्य फसल लहलहा रही है। और ऐसा हो जाता तो सारे राज्य में भूखमरी फैल जाती। और तभी तड़ाक! तू चाहे चांदी का बना हो या लोहे का, सींग की चोट से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आ! मेरी मृत्यु हिरन के सींग लगने से ही होनी थी। बाकेलाल, आज मैं तुम्हारी कृपा से सांप मुक्त हो गया। मैं एक शिकारी था, मैंने हिरन को मार डाला था। इसी बात से क्रोधित होकर हिरन देवता ने मुझे सांप देकर हिरन बना डाला था और कहा था कि जिस दिन तू जीवित चांदी पर टक्कर मारेगा तो सांप मुक्त हो जाएगा। और आज चांदी के बने हल दैत्य को टक्कर मारते ही मैं सांप मुक्त हो गया। बाकेलाल, अब मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से नहीं करूंगा। मुझे तो चांदी का महल नहीं मिला, लेकिन शायद राजा हमेशा मारखां को विशालगढ़ मिल जाए, जो अगली घाट खोलने वाला है। चलो, चांदी का महल नहीं मिला ना सही, मुझे तो तीनों घाटें खोलकर विशालगढ़ प्राप्त करना है। उधर बाकेलाल के बाणों से घायल हुआ शत्रुपा किसी प्रकार फिर से अपनी शक्ति एकत्रित करके काले कुएं पर पहुंचा। कलंक चोटी, मैं हिरन नहीं मार पाया, कोई और पाप बता जो मैं कर सकूं और आकर तेरी गांठ खोल सकूं। चोरी करना पाप होता है। तू किसी सेठ साहूकार के घर जाकर चोरी कर और फिर उसी का रूप धरकर चोरी की हुई मुद्राओं को मेरे नाम लेकर लोगों में बांट दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। जब ये मेरा नाम लेकर मुद्राएं लोगों को बांटना आरंभ करेगा तो उसी समय मैं पसीज देवता का प्रकट करके उन्हें अपने दानी होने का प्रमाण दे दूंगा। बाकेलाल अपने पापों का स्तर बढ़ा रहा था। मूर्ति तोड़ दी, पशुवध कर दिया, अब तीसरी गांठ खोलने के लिए कौन सा पाप करूं? किसी दानी ध्यानी व्यक्ति का वध करता हूं। शत्रुपा चोरी करके लोगों के बीच आ पहुंचा था। ले मुद्रा, कलंक चोटी के नाम पर। सेठ स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा है। शत्रुपा ने जैसे ही कलंक चोटी का नाम लेकर मुद्राएं बांटने आरंभ की, इधर कलंक चोटी ने पसीज देवता को प्रसन्न कर लिया। कलंक चोटी, आज अपने सुधरने का क्या प्रमाण देगा? हाथ कंगन को आरसी क्या पसीज देवता, जाकर देख लो, मेरा नाम लेकर सेठ मुद्राएं दान कर रहा है। अगर मैं सुधर न गया होता तो क्या यह ऐसा करता? किंतु बेचारे कलंक चोटी का दुर्भाग्य, वो मारा खचाक। वो देखो, उसी ने भाला मारा है, उसके सिर पर चोटी है। ऐसी चोटी तो बाकेलाल की है, वस्त्र भी वैसे ही पहने हैं जैसे बाकेलाल पहनता है। और इसे देखो, अरे ये तो कोई बहुरूपिया दानव है जो सेठ साहूकार बनकर दान कर रहा था, और अवसर देखते ही यह हमें से किसी को पकड़कर खा जाता। मारो इसे। इसे क्या मारे, ये तो पहले ही मर रहा है। तीसरी बार मरते ही अब मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। पसीज देवता क्रोध में वापस पहुंचे। कलंक चोटी, जिसे तू दानी कह रहा था, वो तो राक्षस था जो भेष बदलकर लोगों का शिकार करना चाहता था। तूने ये अवसर भी गवा दिया। शत्रुपा, तेरा बेटा कर। राजा हमेशा मार खा कलंक चोटी की तीसरी गांठ खोलने का इच्छुक था। कलंक चोटी, अपनी चोटी आगे कर। पाप करके आया है? हाँ, चोरी की है। तो फिर जल्दी से गिट्ठा खोल। तीसरे गिट्ठा भी मैं ही खोलूंगा। धाड़। बाकेलाल, पाप क्या किया? चिंता मत करो, इस बार मैंने एक सेठ साहूकार के प्राण लिए हैं। बेटा गर्ग, तो शत्रुपा को इसी ने मारा है, अन्यथा इस बार तो पसीज देवता प्रसन्न हो ही जाते। वो मारा, मैंने तीनों गांठें खोल डाली, अब विशालगढ़ मुझे ही मिलकर रहेगा। बाकेलाल, तूने वध किया, तुझे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। मैं तेरी शिकायत महाराज से करने जा रहा हूं। मैं भी सांप मुक्त हो गया। राजा हमेशा मार खा तो कुएं से बाहर निकल गया, किंतु जैसे ही बाकेलाल निकला विशाल, मगर ये है कौन? अरे बाप रे,
ये तो बहुत विशाल है। मेरा नाम है गढ़, जो मुझे प्रसन्न करता है मैं सबसे पहले उसे ही गाड़ता हूं। धार। विशालगढ़? सत्यानाश, ये है विशालगढ़, और मैं समझ रहा था राज्य विशालगढ़। आ बचाओ कलम चोटी, मैंने तुम्हें साप मुक्त किया है, मुझे बचाओ। कलम चोटी कुएं से बाहर आ गया, लेकिन ये क्या? मैं तो जल रहा हूं। हे गाठाचार्य, मैं तो साप मुक्त हो गया हूं, फिर क्यों जल रहा हूं? गाठाचार्य की आत्मा वहां पर प्रकट हुई। वास्तव में तू साप मुक्त नहीं हुआ कलम चोटी, किंतु चोटी की तीनों गिठाएं खोलने पर ही तो मुझे साप मुक्त होना था। हाँ, किंतु गिठाएं खोलने वाले व्यक्ति के लिए पाप करना भी तो अनिवार्य था। बाकेलाल ने प्रत्येक गांठ खोलने से पूर्व पाप किए तो थे। नहीं कलम चोटी, वह पाप नहीं थे, क्योंकि बाकेलाल ने हर बार शैतान राक्षस शत्रुपा को ही मारा। शत्रुपा का मारना पाप नहीं है। नहीं, हुन फिर अप्पा तक क्यों होऊंगा? बेड़ा गर्क। कलम चोटी जल बनकर राख बनकर उड़ गया। बाकेलाल, मेरा तो जो होना था वो तो हो गया। अब तेरे प्राण एक ही शर्त पर बच सकते हैं, तो 7 खाद्य वस्तु इसके मुंह पर दे मार। खाने पीने की चीजें तो नगर में ही मिलेगी बाकेलाल। बाकेलाल, जब तक मैं तुझे गाड़ नहीं देता तो चाहे पताल में ही क्यों ना छुप जाए तो बच नहीं पाएगा। नगर में पहुंचते बाकेलाल ने ना जाने क्या भरे उस मटके को विशालगढ़ के मुंह पर दे मारा। गढ़, ले पहली चीज खा, बाकी 6 भी खिला दूंगा, पर पीछा छोड़। धाड़ धाड़। अरे, ये तो एक ही चीज खाकर ढेर हो गया। मेरी मूर्ति तो 7 चीजें मेरे मुंह पर मारने से ही होनी थी। इस मटके में ऐसा क्या था भाई? इस मटके में सत्तू भरा है बाकेलाल जी, और उस मटके में जो सत्तू भरा था, जो आपने राक्षस के मुंह पर देकर मारा। सत्तू? बेड़ा गर्क, हो न पैदा की हो। फिर बाके, मेरे प्यारे बांकू दे पुच्ची, मुझे सारी कहानियां पता चल गई है बेड़ा गर्क। अब मुझे पता होता कि मूर्ति के रूप में शत्रुपा बैठा है तो मैं उसे ना तोड़ता, ना ही शेर को मारता, ना सेठ को मारता। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। और प्लीज भैया मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत कर रहा हूं वहां पे, जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी। और हो सकता है कि इस वीडियो के नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप प्लीज जाओ चेक करो। और काफी अच्छा चैनल है। मैंने जहां तक कोशिश की है कि अच्छा वीडियो बनाने की, मेरे पास जितने इक्विपमेंट्स हैं उसके अनुसार ही मैंने काम किया है। तो जाओ वहां पे और सब्सक्राइब करो भैया। और भाई बहुत मेहनत कर रहा है। ओके, तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगेगी तो देखना, नहीं लगेगी तो मत देखना। अच्छी लगेगी, अगर जरूरत की लगेगी तो कहीं पे शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।